नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विक्रम बेताल की रोचक कहानियाँ, जिसमें है मंदारवती किसकी पत्नी है। विक्रम बेताल की बहुत ही रोचक कहानी है। बेताल पचीसी की इस कथा में राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता से यह निर्णय करता है कि मंदारवती किसकी पत्नी होने योग्य थी। यदि आप बेताल पचीसी की अन्य कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और आज पद्मावती की कहानी सुनाने के बाद बेताल उड़कर पुण्य वृक्ष के निकट पहुंच चुका था। उसे खोजते हुए महाराज विक्रमादित्य पुण्य उसी शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां चिता की मटमैली रोशनी में उसकी नज़र भूमि पर पड़े उस शव पर पड़ी जो धीरे धीरे करा रहा था। उसने शव को उठाकर कंधे पर डाला और चुपचाप उसे उठाए तेज गति से लौट पड़े। कुछ आगे चलने पर उस शव के अंदर से बेताल की आवाज़ आई, राजन तुम अत्यंत अनुचित क्लेश में पड़ गए। अत तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं कहानी सुनाता हूँ, सुनो। 3 ब्राह्मणों का विवाह प्रस्ताव। यमुना किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक स्थान है जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वहाँ वेदों का ज्ञाता अग्नि स्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसने यहाँ मंदारवती नाम की एक अत्यंत रूपवंती कन्या उत्पन्न हुई है। जब वह कन्या युवती हुई तब 3 कन्या कुब्ज ब्राह्मण कुमार वहाँ आए जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों ने ही उसके पिता से अपने लिए कन्या की याचना की, किंतु पिता ने उनमें से किसी के भी साथ कन्या का विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे भय हुआ कि ऐसा करने पर वह तीनों आपस में ही लड़ मरेंगे। इस तरह वह कन्या कुंवारी ही रही। वह तीनों ब्राह्मण कुमार भी चकोर का व्रत लेकर उसके मुखमंडल पर टकटकी लगाए रात दिन वही रहने लगे। मंदारवती की मृत्यु। एक बार मंदारवती को अचानक दाह ज्वर हो गया और उसी अवस्था में उसकी मौत हो गई। उसके मर जाने पर तीनों ब्राह्मण कुमार शोक में बड़े विकल हुए और उसने सजा संवाकर शमशान घाट ले गए, जहां उसका दाह संस्कार किया। उसमें से एक ने वहीं अपनी एक छोटी सी मडैया बना ली और मंदारवती की चिता की भस्म अपने सिरहाने रखकर एवं भीख में प्राप्त अन्य पर निर्वाह करता हुआ वहीं रहने लगा। दूसरी उसकी अवस्थियों की भस्म लेकर गंगा तट पर चला गया और तीसरा जोगी बनकर देशांतरों में भ्रमण के लिए निकल पड़ा। जोगी बना वह ब्राह्मण घूमता फिरता एक दिन त्रिलोकन नाम के गांव में पहुंचा। वहां अतिथि के रूप में उसने एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब वह भोजन करने बैठा तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत बहलाने समझाने पर भी जब बालक चुप न हुआ तो घर की मालकिन ने क्रुद्ध होकर उसे हाथों में उठा लिया और जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। आग में गिरते ही कोमल शरीर वाला वह बालक जलकर राख हो गया। यह देखकर उस जोगी को रोमांच हो आया। उसने परोसे हुए भोजन को आगे सरका दिया और उठकर खड़ा होते हुए क्रोधित भाव में बोला, धिक्कार है आप लोगों पर, आप ब्राह्मण नहीं कोई ब्रह्म राक्षस हैं। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो क्या एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूँगा। योगी ने ऐसा कहने पर गृह स्वामी बोला, हे जोगीराज आप कुपित ना हो, मैं बच्चे को फिर से जीवित कर लूँगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसके पढ़ने से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। यह कहकर वह गृहस्थ एक पुस्तक ले आया जिसमें मंत्र लिखा था। उसने मंत्र पढ़कर उसने अब मंत्र धूल आग में डाल दी। आग में धूल के पड़ते ही वह बालक जीवित होकर ज्यों का त्यों आग से निकल आया। जब उस ब्राह्मण जोगी का चित्त शांत हो गया तो उसने भोजन ग्रहण किया। गृहस्थ के उस पुस्तिका को बांधकर खूंटी पर टांग दिया और भोजन करके जोगी के साथ वही सो गया। गृहपति के सो जाने के पश्चात वह जोगी चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से उसने डरते डरते वह पुस्तक खूंटी से उतार ली और चुपचाप बाहर निकल आया। मंत्र से मंदारवती का पुनः जीवित होना। रात दिन चलता हुआ वह जोगी उस जगह पहुंचा जहां उसकी प्रिया का दाह हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने उस दूसरे ब्राह्मण को देखा जो मंदारवती की अस्थियां लेकर गंगा में डालने गया था। तब उस जोगी ने उससे तथा उस पहले ब्राह्मण से जिसने वहां कुटिया बना ली थी और चिता भस्म से सेज रच रखी थी, कहा कि तुम यह कुटिया यहाँ से हटा लो, जिससे मैं एक मंत्र शक्ति के द्वारा इस भस्म
हुई मंदारवती को जीवित करके उठा लूँगा। इस प्रकार उन्हें बहुत समझा बुझाकर उसने वह कुटिया उजाड़ डाली। तब वह जोगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म में डाल दिया और मंदारवती उसमें से जीती जागती निकल आई। अग्नि में प्रवेश करके निकलते हुए उसके शरीर की कांत पहले से भी अधिक तेज हो गई थी। उसका शरीर अब ऐसा लगने लगा था जैसा वह सोने का बना हुआ हो। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वह तीनों ही काम पीड़ित हो गए और उसको पाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र से उसे जीवित किया था वह बोला कि वह स्त्री उसकी है, उसने उसे मंत्र तंत्र से प्राप्त किया। दूसरे ने कहा कि तीर्थों के प्रभाव से मिली, वह उसकी भार्या है। तीसरा बोला कि उसकी भस्म को रखकर अपनी तपस्या से उसने उसे जीवित किया है, अतः उसका ही अधिकार है। तरुणों में विवाद, मंदारवती किसकी पत्नी है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, उनके इस विवाद का निर्णय करके तुम ठीक ठीक बताओ कि वह स्त्री किसकी होनी चाहिए। यदि तुम जानते हुए भी न बतला पाए तो तुम्हारा सिर फटकर अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा। बेताल द्वारा कहे कुछ शब्दों को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे बेताल, जिस जोगी ने कष्ट उठाकर भी तंत्र मंत्र से उसे जीवित किया वह तो उसका पिता हुआ। ऐसा काम करने के कारण उसे पति नहीं होना चाहिए, और जो ब्राह्मण उसकी अस्थियां गंगा में डालकर आया उसे समय को उस स्त्री का पुत्र समझना चाहिए। किंतु जो उसकी भस्म की शैया पर आलिंगन करते हुए तपस्या करता रहा और शमशान में ही बना रहा, उसे ही उसका पति कहना चाहिए, क्योंकि गाढ़ी प्रीति वाले उस ब्राह्मण ने ही पति के समान आचरण किया था। तूने ठीक उत्तर दिया राजा, किंतु ऐसा करने पर तूने अपना मौन भंग कर दिया, इसीलिए मैं चला वापस अपने स्थान पर। यह कहकर बेताल उसके कंधे से उतरकर लोप हो गया। राजा ने भिक्षु के पास ले जाने के लिए उसे फिर से पाने के लिए कमर कसी, क्योंकि धीर वृत्त वाले लोग प्राण देकर भी अपने दिए हुए वचन की रक्षा करते हैं। तब राजा फिर से उसी स्थान की ओर लौट पड़ा जहाँ से उस शव को उतार